राजस्थान सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए एक चिंता भरी खबर आई है। राजस्थान में बंद होगी ओल्ड पेंशन स्कीम। राज्य में नई सरकार बनने के साथ ही पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर सवाल उठने लगे हैं। चुनाव में कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम पर कानून बनाने की गारंटी तो दी थी, वहीं भाजपा ने इस मामले पर संकल्प पत्र में कुछ नहीं कहा। हालांकि पत्रकारों के सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने यह जरूर कहा था कि हम इसके लिए कमेटी का गठन करेंगे। गौरतलब है कि राजस्थान में अशोक गहलोत ने राज्य कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू की थी। बाद में इसमें बोर्ड, निगम जैसे स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारियों को भी शामिल किया था। लेकिन नई सरकार बनने के बाद इस योजना पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि भाजपा इस मुद्दे पर अलग स्टैंड रखती है। इसलिए यह सवाल उठ रहा है कि क्या ये योजना बंद होगी। विधानसभा सत्र में 22 जनवरी को वित्त मंत्री दिया कुमारी इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और बामनवास विधायक इंदिरा मीना ने वित्त विभाग से पूछा है कि क्या सरकार पुरानी पेंशन स्कीम बंद कर नई पेंशन स्कीम लाना चाहती है या पुरानी पेंशन स्कीम को ही जारी रखना चाहती है। साथ ही उन्होंने राज्य कर्मचारियों की संख्या बताने की भी मांग की है जिन्हें पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिल रहा है। पुरानी पेंशन स्कीम पर भाजपा का स्टैंड साफ रहा है। भाजपा नई पेंशन स्कीम के पक्ष में रही है। हिमाचल और कर्नाटक में इस स्कीम को भाजपा की हार का मुख्य वजह माना गया, लेकिन फिर भी भाजपा ने इस योजना को लेकर अपना स्टैंड बरकरार रखा। इसके बावजूद तीनों राज्यों में भाजपा ने जीत दर्ज की है। चुनाव में भी भाजपा ने इसे अपने संकल्प पत्र में शामिल नहीं किया था। ओल्ड पेंशन स्कीम के पक्ष में यह भी दलील दी जाती है कि यह सामाजिक सुरक्षा के लिए जरूरी है। 30-35 साल नौकरी करने वालों का बुढ़ापा सुरक्षित हो, यह सरकार की जिम्मेदारी है। वहीं इसके खिलाफ यह तर्क दिया जाता है कि इससे राज्य पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, इसलिए यह तर्कसंगत नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में इस बात से आगाह किया था। अब बात करते हैं मुद्दे की। यदि कांग्रेस सरकार ये चाहती थी कि राजस्थान के सभी कर्मचारियों, जिसमें जो रेगुलर कर्मचारी है, बोर्ड के हैं, निगम के हैं, स्वायत्त संस्थाओं के हैं, यदि उनको ओल्ड पेंशन स्कीम सही में देना चाहती थी तो पहले नोटिफिकेशन जारी ना करके विधानसभा में इसके ऊपर कानून पारित करना था। कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जाते जाते क्यों कहा कि हम इसके ऊपर कानून लेके आएंगे? इसका मतलब इससे पहले सरकारी कर्मचारियों को बिल्कुल गुमराह किया गया। यदि चाहती कांग्रेस कि ओल्ड पेंशन स्कीम सही मायने में राजस्थान में लागू हो तो कानून के तौर पर इसको लागू करनी थी, नहीं तो यह केवल एक चुनावी स्टंट था। अपनी सरकार को रिपीट करवाने के लिए एक ये चाल थी जिसमें सरकारी कर्मचारी फंसे नहीं, उन्होंने सोच समझ के वोट दिया। और अब जैसा कि केंद्र सरकार ने वित्त सचिव के अध्यक्षता में एक कमेटी बना रखी है जिसमें यह निर्धारित किया जाएगा कि जो पुरानी पेंशन स्कीम की जगह नई पेंशन स्कीम लाई गई थी एनपीएस, उसमें सुधार करके उसको मिनिमम गारंटेड पेंशन में कन्वर्ट कैसे किया जाए। इसकी रिपोर्ट जैसे ही आएगी पूरे देश भर में एनपीएस में सुधार होगा और मिनिमम गारंटेड पेंशन स्कीम आ सकती है। लेकिन राजस्थान में जो ओपीएस कांग्रेस सरकार द्वारा लाई गई थी उसके ना हाथ है ना पांव है। वो केवल एक नोटिफिकेशन मात्र है जो कि वित्त मंत्रालय द्वारा कभी भी कैंसिल किया जा सकता है। और 22 जनवरी को इस पर स्थिति स्पष्ट होगी कि अब मौजूदा सरकार, बीजेपी की सरकार, ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर अपना क्या स्टैंड रखती है। तो बने रहिए चैनल के साथ, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।